या देवी सर्वभूतेषु विद्यार्पण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर शमशुन तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को अभिज्ञान शाकुंतलम में शाकुंतल के आधार पर शाकुंतल की कथा विषय वस्तु को रखना चाहूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसे शाकुंतल की 3 कथाएं उपलब्ध हैं। प्रथम महाभारत में अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा आती है, दूसरे पद्म पुराण में शाकुंतल की कथा पाई जाती है, और तीसरी जो कथा है वह नाटककार कवि कालिदास द्वारा विरचित शाकुंतल में शाकुंतल की कथा। इन तीनों कथाओं में यदा कदा वैषम्य पाया जाता है, कहीं कहीं अंतर देखने को मिलता है। फिर भी अगर तीनों काव्यों का यदि अध्ययन किया जाए तो यह कथा मूल रूप से एक ही है, शाकुंतल की कथा। दुष्यंत से शाकुंतल का गंधर्व विवाह, दुर्वासा का आश्रम पर आना और दुर्वासा के आते समय शाकुंतला दुष्यंत के रूप रावण से आकर्षित होती है, और स्वयं राजा दुष्यंत भी शाकुंतला के सौंदर्य पर मोहित होते हैं। फिर दोनों का आकर्षण होता है और कर्ण ऋषि आश्रम से बाहर गए हैं तीर्थाटन के लिए। उसी समय इस नायक और नायिका का मिलन होता है। फिर इन दोनों का गांधर्व विवाह होता है। गांधर्व विवाह के पश्चात शाकुंतला गर्भवती होती है और राजा दुष्यंत अपने राजमहल को लौट जाता है, एवं दुर्वासा के श्राप के कारण वो शाकुंतल को भूल जाता है। ऋषि के आश्रम से चले जाने के पश्चात गौतमी एवं प्रेमदा इससे श्राप को सुनती है, परंतु वो शाकुंतला को इसकी जानकारी नहीं देती है। कर्ण ऋषि के आने पर इन सारी कथाओं का उन्हें ज्ञान होता है और स्वयं कर्ण ऋषि अपने एक पिता के रूप में उपस्थित होते हैं और शाकुंतल को दुष्यंत के दरबार में भिजवाने का प्रयत्न करते हैं। अपने शिष्यों के द्वारा वे दुष्यंत के दरबार में शकुंतला को भिजवाते हैं, परंतु शापवश वो दुष्यंत इसे नहीं पहचानता है। तरह तरह के मिथ्या प्रलाप करता है। फिर भी शाकुंतला दुष्यंत को नहीं कोसती है,
अपने भाग को ही दोषी ठहराती है और मन ही मन व्यथित हो जाती है, परंतु दुष्यंत के प्रति उसका प्रेम है, इसलिए वो स्वयं ईश्वर से ही इसकी प्रार्थना करती है। उसी समय में जो दुष्यंत शाकुंतल को अंगूठी दिए थे, वो शशि तीर्थ के समय स्नान करते समय नदी में खो गई थी। इसे एक मछली निगल ली और उसी समय राजा के सिपाही एक धीवर को तड़क राजदरबार में उपस्थित करते हैं, जो राजा के नाम से अंकित अंगूठी को मछली के पेट से निकालने का अपना प्रलाप करता है। वह कर राय दरबार में उस मुद्रिका को उपस्थापित करता है। उसी समय आकाश से आकाशवाणी होती है कि हे राजा, यह शाकुंतला सत्य कह रही है, आपकी भरजा है और श्रापवश आप इसे खो चुके हैं, तो आप इसे स्वीकार करें। इसी क्रम में अंगूठी के द्वारा वो अपने मिथ्या प्रवादों को दमन कर लेता है और शाकुंतल को स्वीकार करता है। तत्पश्चात उनके शिष्य शिष्याएं आश्रम में लौट आते हैं और उस शाकुंतला के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम भरत पड़ा। इसे सर्वदमन भी कहा जाता है, क्योंकि वो सर्वदमन सबको दमन करने वाला है। वो सिंह के शावकों को जबड़े पकड़कर उनके दांतों को गिनता है, इसीलिए उसका नाम सर्वदमन रखा गया है। और उसी भरत के नाम पर आज इस अर्जावर देश का नाम भारत पड़ा है। यह कवि कालिदास द्वारा रचित शाकुंतल की कथा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत में जो शाकुंतल की कथा है उससे कुछ साम्य पद्म पुराण में मिलता है, और पद्म पुराण की जो शाकुंतल से संबंधित कथाएं हैं वो कालिदास के नाटक में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम की शाकुंतला वही है जिसका एक अंगूठी के द्वारा पहचान किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह नाटककार कालिदास की उत्तमोत्तम रचना है, क्योंकि कालिदास ने जो 3 नाटकों की रचना की है, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम की जो विशेषताएं हैं, श्रेष्ठता है, महत्व है, वो अत्यधिक प्रभावशाली है। इसे
नाटक का स्थान विशेष रूप से संस्कृत साहित्य में और भारतीय संस्कृति की जो सामाजिक समानताएं और विषमताएं हैं, इन पर इस नाटक की रचना कवि ने की है, जो भारतीय संस्कृति की झलक को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाटक शास्त्रों में कवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वोत्तम नाटक है। इस नाटक पर और तरह की परिचर्चाएं अगली कक्षा में की जाएगी। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।